लिया। आप सबों को मसीही वादन जय मसीह की। बैठ जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। आप लोग कैसे हैं? हम लोग गवाही को सुने। सच में प्रभु अद्भुत का परमेश्वर है। आमेन। और जब हम लोग एक दूसरे को गवाही को सुनते हैं तो अपना विश्वास को बढ़ाते हैं। गवाही दवाई का भी काम करता है, दुआई दवाई का भी काम करता है। बल्कि कल हम लोग सुन रहे थे प्रभु अद्भुत का कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन मैंने आज आप लोगों के बीच में शीर्षक दिया है, व्हाट काइंड ऑफ नाइबर्स यू आर। आप किस प्रकार का पड़ोसी हैं मेरे प्रियो। आज मेरा शीर्षक है, आप किस प्रकार के पड़ोसी हैं। हालेलुया। आइए बाइबल खोलें मेरे साथ। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 25 से 37 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां ऐसा लिखता है, सुने। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसियों से अपने सम्मान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर उसे चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख मधु डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगे मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिरा गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन है ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु एक वकील का उत्तर देते हैं जो अपने आप को धर्मी समझ रहा था। एक जज जो अपने आप को धर्मी समझ रहा था, वो बोलता, मेरा पड़ोसी कौन है। बहुत सारी घर आसपास में आपके पास रहते हैं। अभी का जमाना में आपके आसपास में रहने वाला आपका भाई, बंधु, गोतिया, किसी के साथ संबंध ठीक नहीं रहता, तब तो आपका पड़ोसी कौन है। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने शीर्षक दिया, आपका पड़ोसी कौन है। यीशु एक यहूदी यात्री का कहानी को यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहूदी यात्री जो यरीहो के मार्ग से यरूशलेम की ओर जा रहा था, रास्ता में उसके जीवन में घटना घटती, डाकू उसको घेर लेते और उसको मारते, लूटते, पीटते, अधमरा बना के रास्ता पर छोड़ देते हैं। वही समय 2 सेवादार लोग, 2 सेवक लोग, जो धर्मी साधु लोग, लेवी और याजक बोलता, पुरोहित लोग वहां आते हैं। एक आता, देखता है और कतरा के चला जाता, मेरा ही चोंगा,
कहीं वहां जाने से गंदा तो ना होगा। हाँ, और दूसरा फिर आता देखता याद ही नहीं करता, पढ़ने दो बोल के निकल जाता है। सुनिए मेरे प्रियो, कहानी यही है। और वही समय एक व्यापारी सामरी वो रास्ता में होते हुए आता। सामरी यहूदी लोगों का नजर में एकदम घृणित जाति है। जैसे अभी भी हम लोग का जात पात में हम लोग है ना, कई जगह में ऐसा कहते हैं। सामरी लोगों को खुले आम यहूदी लोग श्राप देते थे। सामरी लोग मंदिर में जाके पूजा कर नहीं पाते थे। और वही सामरी में एक आदमी आता और वो घायल आदमी के पास में जाता, उसका घाव धो लेता और उसको अपना गधे में रख के लेके नजी का वैद्य के पास ले जाता, सराय के पास। अब वैद्य के पास ले जाके उसका सेवा टॉल करता उस दिन भर, और दूसरा दिन उसको बोलता 2 दिनार देता। दिनार अभी का डॉलर था होगा। और उसके बाद बोलता जो लागे बाकी वो भी मैं भर दूंगा। कहानी यही है। तब यीशु कहते हैं तो ये घायल आदमी का पड़ोसी कौन है? सवाल वही था। लेकिन मेरे प्रियो, क्या ये जो सेवा करने वाले 2 जन, उन लोगों का सेवा खाली प्रीचिंग, सेवा खाली देखौटी, उन लोग के जो ओरिजिनल मीन्स जो असली का सेवा करना था नहीं किया। कई बार आप और हम लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन आपद विपद का टाइम में हम लोग उदाहरण बन नहीं सकते हैं। आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लत्ता कपड़ा देने की जरूरत नहीं है। आप वो व्यक्ति के पास मिलके सलाह मत पूछिए, आप जाके दुआ कीजिए, उसके लिए बहुत कुछ हो जाता है। अकेला महसूस होते समय वो अपने आप को कोई ना कोई उसके लिए मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 2 जन ने उस चीजों को याद नहीं किया। हाँ, यहूदी यात्री था, वो सामरी नहीं था जो घायल हुआ आदमी। लेकिन उसके लिए सामरी जिसको वो लोग घिन करते थे, वही व्यक्ति ने उसको उठा के लेके जाता। मालूम है आपको? यीशु सवाल करते हैं उसके बाद, ये तीनों में घायते का पड़ोसी कौन होगा? कौन था होगा? ये लोग ने क्या कहा? ये वकील ने, वह व्यक्ति जिसने इसको क्या बोला? वचन में क्या पढ़े आपने? उसका पड़ोसी कौन था? वचन में क्या सुने? वह व्यक्ति जिसने इसको सेवा टॉल किया, वह व्यक्ति जिसने इसको लेके सराय में डॉक्टर के पास लेके गया, वही इसका पड़ोसी है बोलता। इसका मतलब मेरे प्रियो, कोई भी कानून कायदा आपको असल पड़ोसी बना नहीं सकता, लेकिन प्रभु परमेश्वर का प्रेम ही आपको एक असल पड़ोसी बनाता है। हालेलुया। और दूसरी बात, पड़ोसियों को, आपका पड़ोसी जो है ना, नाइबर्स को आप रूप, रंग, जात, धर्म से पहचानते नहीं। हम लोग अपना पड़ोसियों को उसका रूप, रंग, जात और धर्म से नहीं पहचान पाते, लेकिन उसको पहचान कब होती? जब आवश्यकता में पड़े हुए समय आप अपना पड़ोसियों को पहचानते हैं। मेरे प्रियो, कई बार जात धर्म का चलते हम लोग अपना पड़ोसियों को दूर देखते हैं, लेकिन आपत का टाइम में वही पड़ोसी मेरा अपना पड़ोसी बन जाता है, अपना लोगों से भी नजीक बन के। एक ही माँ का दूध पिया हुआ लोग भी दूर बन जाते हैं उस समय। क्यों? कल तो झगड़ा किया, विधर्मी के दूर कर दिया, लेकिन आज वही विधर्मी मेरा पड़ोसी बन के मेरे साथ खड़े रहता है। तब तो हम लोग रूप से, रंग से, धर्म से और जात से अपना पड़ोसियों को पहचानते नहीं है। वैसा तो मेरे प्रिय, मेरे पीछे आप कह सकते हैं, आप और मैं भी ऐसा ही जिंदगी जी रहे हैं अभी तक। मालूम है, हम लोग का भी हर एक का जीवन में झई झगड़ा होता। हम लोग ऐसे परिस्थिति में बैठे हैं, झई झगड़ा बाहर का लोगों के साथ नहीं होता, अपने ही लोग, चाचा, चचेरा, गोतिया, चाची, बड़की माँ और फूफी, ऐसे लोगों के साथ झगड़ा होता है अधिकांश। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना पड़ोसी को नहीं पहचान पा रहे हैं। आइए मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु यीशु, मुझे आवश्यकता में पड़ा हुआ मेरा पड़ोसियों को पहचानने में
मदद कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने प्रार्थना किए, आपका पड़ोसियों को पहचाने नहीं अभी तक, अभी पहचानने का प्रभु से बुद्धि मांगे, तब तक इसका मतलब क्या है? सारे या समस्त मानव जाति का प्रेम करने वाला प्रभु को आप मानते हैं, यहां तक कि अपने शत्रुओं को भी प्रेम करो बोलता प्रभु। हालेलुया। कई बार शत्रु के लिए प्रार्थना करने भी हम लोग झकझकाते हैं, कहीं मेरा प्रार्थना उसको फलीफाप तो नहीं होता, मेरा वादी को। प्रभु मैं केस लड़ने जा रहा हूं, मेरा वादी को मैं पैर के नीचे कुचल डालता हूं, मेरा विजय हो जाए, इसके मतलब इसका बदले हम प्रार्थना करना पड़ रहा था। प्रभु तू जानता मेरा गलत तो नहीं है, मुझे लगता है यदि मेरा गलत है तो तू देखा, तेरी इच्छाएं पूरी हो। कहा जाने मेरा गलत है और मेरा वादी का सही है। हमको बोलना चाहिए तेरी इच्छाएं मेरे जीवन में पूरी हो, तब तो हम लोग अपना पड़ोसियों को पहचानते। मेरे प्रियो, आपका परिवार ही नहीं, मेरे प्रियो सुनिएगा, आपका परिवार ही नहीं, दोस्त भी आपका पड़ोसी बन सकता है। आपका परिवार ही नहीं, लेकिन आपका दोस्त भी आपका पड़ोसी बन सकता है। रास्ता में भीख मांगने वाला भिखारी भी आपका पड़ोसी बन सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जिसने आपको भला बुरा कहा, जिसने आपका मनों को दुखाया, जिसको आप देखने नहीं चाहते हैं, वो भी आपका पड़ोसी बन सकता है। लेकिन एक चीज है, वह प्रभु का अनुग्रह आपको एक्सेप्ट करना होगा, जिसने माफ करने वाला क्षमता आपके लिए दिया है। हालेलुया। वह शक्ति आपके पास में रहना होगा। आप अपना सही पड़ोसी बनने चाहते हैं तो क्षमा करने वाली आत्मा आपको मांगना होगा। आपको आज से कहना होगा प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं एक असल पड़ोसी बनने चाहती हूं या चाहता हूं, तब तो हम लोग सफल बन जाएंगे मेरे प्रियो। नहीं तो हम लोग बहुत बार भिखारी को भिखारी के रूप में देख लेते हैं। कहा जाने हम लोग ऐसे ऐसे परिस्थिति में ऐसे ऐसे घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। रास्ता में किसी को लग गया, बाइक चला रहा था लड़का, अगले दिन वही लड़का ने भिखारी को नाना भांति बोला था, उसका बटुआ फेंक दिया था। दूसरा दिन वही लड़का का एक्सीडेंट हो जाता, वहां और कोई नहीं, वही भिखारी होता, आके बाइक उठा देता, पानी पिला देता, गाड़ी रोक के हॉस्पिटल में भेज देता। भिखारी ने यह नहीं सोचा था कि कल मुझे मेरा बटुआ को फेंकने वाला यही है, मेरा ये टोकरी जो पैसा लेते हैं उसको फेंकने वाला, मेरा लाठी को फेंकने वाला यही है, बोल के नहीं बोला। सही में कई बार वो भिखारी भी आपका पड़ोसी बन सकता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग कोई को नीचा और ऊंचा देखने वाले नहीं बनना चाहिए। हम लोग वो प्रभु का सेवा करते हैं जो दास का रूप धारण करके आया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता होते हुए मेरे प्रियो। इसलिए आज रोमी का पुस्तक में देखें, रोमियो 13 अध्याय 8 और 9 पद, यहां ऐसा लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, आमेन। हम लोग सब मानते हैं, चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, हत्या नहीं करते हैं, लेकिन अपने ही साथ सीमाना में अपने ही भाई बंधु के साथ शत्रुता मोल लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? ऐसे कहता है नहीं। प्रभु का वचन कहता है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्यार कर। हम लोग कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए प्यार नहीं करता? अभी हम पूछेंगे आपको सवाल, कितना बार आईना देख के आए? 3-4 बार देखें, कोई 1 बार देखें, कोई 2 बार देखें। आने का आगे कपड़ा पहनने का इधर देख लिए अनुमान अपना आईना में, शीशा में। हम लोग अपने आप को प्यार करते हैं। नाश्ता खा के आए बोल रही थी वो,
खाना खा के आए। हम लोग कमजोरी होते हैं, अपने आप को अच्छा कपड़ा पहन के अच्छा लोगों के बीच में आने चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि अपने आप को प्यार करते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी, हमारा जो हमको भला चाहे या बुरा, मेरे प्रियो मैं एक बात आपको कहूंगा, बाइबल पृष्ठ बताती, आप भला चाहेंगे, बुरा कहने वाले कोई आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। कल तो आपके साथ घुटना टेकेंगे ही टेकेंगे, यदि आप सही चाहेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का क्षमा करने वाला वह अनुग्रह आपने प्राप्त किया, आप क्षमा कर देते हैं। आपका शत्रु आपके पास आता है माफी मांगने के लिए। हालेलुया। आपने तो पहले माफ दे चुके हैं। आमेन। समझ रहे मेरे बात? इसलिए यहां बोलता, सब कुछ हम लोग करते हुए भी क्षमा नहीं मांगते हैं, तो अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर बोलता। हम लोग अपना बाल बच्चा कहीं जाए झगड़ा हो, हम लोग दूसरा का पड़ोसी का बच्चा को नहीं मारते हैं, अपने बच्चा को मारते हैं। लेकिन कोई कई लोग पड़ोसियों का बच्चा को डांटने पहुंच जाते हैं, पड़ोसियों को झगड़ा करने के लिए। अंतर इसमें है कि हम लोग, प्रभु हम लोग को प्यार करता है कि नहीं। मेरे प्रियो, फिर आप लोग लिख सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। रोमी का पुस्तक 5 अध्याय 6 से 8 में बोलता है, यीशु का अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है। यीशु का अनुग्रह रहेगा ना, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। योना, तीसरा योना 3 और 4 पद। तीसरा योना की पत्री 3 और 4 क्या लिखा है? क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे प्रियो, सत्य क्या है? हम यीशु के साथ प्रार्थना करते हैं, मेरा जीवन का मुक्तिदाता स्वामी और प्रभु यीशु है, लेकिन हम अपना पड़ोसी को प्यार नहीं करते हैं, तब हम सत्य पर चल रहे हैं? नहीं। फलाना का घर में आया, गैस नहीं का है, हमको बुलाने की जरूरत है मेरा घर में। हाँ, क्या हम में सत्य है? सुनिए ना, कई बार आप और हम अनजाने में ऐसा गलती कर लेते हैं। इसलिए यहां वचन बोलता, सत्य पर चलते हो ना, पड़ोसियों से प्रेम करो बोलता। हालेलुया। और फिर यदि आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, जो हमने पढ़े वही पढ़िए, 10 अध्याय। अभी लिखिएगा वकील का उत्तर क्या था, 25 से 37 तक। वहां प्रभु बोलता, कहानी को बताता, वो घाइते का वकील कौन, घाइते का पड़ोसी कौन था? बोलिए बोलिए बोलिए, घाइते का पड़ोसी कौन था? कौन था? वही सामरी जिसने लेके गया वैद्य के पास, डॉक्टर के पास। इसलिए यहां अपने आप को धर्मी बनने के लिए उत्तर खोज रहा था, मिल गया उसको। लेकिन मेरे प्रियो, मती रची सुसमाचार 5 अध्याय 44 पढ़। मती का 5 का 44, यहां क्या बोलता? बैरी से प्रेम करो बोलता, शत्रु से। आप लोग को मैं हाथ उठा के कहेंगे, आप लोग कितने लोग बैरी से प्रेम करते हैं? हम लोगों का जीवन अभी 48 होने जा रहा है नवंबर से, लेकिन अभी तक हमने अपना जीवन में ऐसा नहीं कि मेरा ये शत्रु है ऐसा नहीं है। किसी के साथ हम झगड़ा नहीं किए। हम कह सकते हैं प्रभु मेरे साथ है। हो सके मुझसे लोग नाराज हो सके मुझसे लोग नाराज हो, लेकिन झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ अभी तक। ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके साथ मैं न बोला हूं। घर में भी नहीं गए 3-4 साल मसीह को अपनाने के बाद। अभी भी जो मुझे घिन करता उसके पास जाइबो ही नहीं करते, झगड़ा ही नहीं होता।
लेकिन किसी के साथ ये मेरा शत्रु है, ये मेरा खाया नहीं, खा लिया, ले लिया, पैसा भी ले लिया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन क्या करना झगड़ा करके? मैं प्रभु को जानता हूं इसका फायदा क्या है। यदि मैं उसके साथ झगड़ा करूं, उसके समान न मैं बन जाऊंगा। इसलिए हम लोग बच्चे को भी यही सिखाते हैं, तुम लोगों के लिए धन संपत्ति हम लोग कमा के रखूंगा और कल जाके तुम लोग झगड़ा करोगे, इसमें फायदा नहीं है। पढ़ाएंगे, पढ़ो, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम पात्रता धन धात्नोति तत् सुखम। विद्या किसी ने चोर के लेके नहीं जा सकता है, इसीलिए पढ़ो, वही तुम्हारा धन संपत्ति है। हम लोग धन संपत्ति घर बार बना के रख नहीं सकते हैं, कल झगड़ा होगा बेटा में, बहू में। हम लोग को शत्रु कमाना नहीं है, अपना अपना पढ़ने के बाद अपना करो, अपना कमाओ, जितना करना है करो, है कि नहीं? केस कचला कौन लड़ेगा? तुम लोग को पाप ही होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यहां बोलता वचन, शत्रुओं से प्रेम करो। मत्ती का 5:44, शत्रुओं से प्रेम करो, लेकिन शत्रुओं से नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 पद पढ़े, 15 का 13 यूहन्ना। और कोई निकालिए नीति वचन 17 का 17, बोले इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दें। ए बहन, ए भाई, हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन करना है, यो पीछे हो जाते हैं। यहां प्राण देने की बात होता है, सही का बात। ब्लड देने से मरेंगे तो नहीं, ब्लड बन जाता, लेकिन डर लगता है ना। यहां तक हम लोग का मन होता है, लेकिन यहां वचन बोलता, क्या बोलता? मित्रों के लिए प्राण। आपको मालूम है, आप वचन कहता यीशु मसीह ने जब हम पापी ही थे तब अपना जान क्रूस पर दिए, खाली हमारे लिए नहीं, उनके लिए जो बाद में आएंगे, पाप में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। ऐसा कौन है? इसलिए यहां बोलता है अपने मित्रों के लिए प्राण देना, खाली मित्रों के लिए नहीं, भाई बहनों के लिए हम लोग झगड़ा करते हैं। है, मौसी को ज्यादा संपत्ति दिया है, बड़की माँ को ज्यादा दिया है, देखो ना, चाचिया को ज्यादा दिया है, हाँ ये मेरी गोतिया को ज्यादा मिला, झई झगड़ा होता है। लेकिन वचन क्या कहता? आइए, इब्रानियों के पुस्तक 13 अध्याय, सब कुछ तो वचन में लिखा है, हम लोग पढ़बो ही नहीं करते हैं, तभी तो हमारा जीवन में गलती होता। इब्रानी का पुस्तक 13 अध्याय 1 पद, 13 का 1, उससे आगे नीति वचन कौन निकाला था? पढ़ियो, 17 का 17, जल्दी। मित्रों के हालेलुया। मित्र सब दिन प्रेम रखता है और विपत्ति का दिन भाई बन जाता है। लेकिन आजकल का मित्र धोखेबाज भी निकलता है ना। कई लोग, अपने आप को याद करना होगा मेरे प्रिय, कैसे मित्र को मैंने चुना है, मेरा मित्र कैसा है। लेकिन इब्रानी का पुस्तक 13 का 1 पद, इब्रानियों 13 का 1, सुनिए, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। बस एक पद, भाईचारे की प्रीति कब तक? भाई का जब तक शादी ना हो तब तक गोतिया आने के बाद सौतन आया जैसे होता है। क्यों? वचन गलत है क्या? भाईचारे की प्रीति बनी रहे। अरे मेरा भाई धनी बना तो प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद देना, आपद का दिन मदद करेगा। लेकिन हम लोग तो यहाँ जलते हैं तब ना मदद नहीं मिलता है कि नहीं? कई बार हम लोग नहीं जानते मेरे प्रियो, मेरे जीवन में प्रभु कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग भुतला जाते हैं। इसीलिए भाई से प्रेम रखना, ज्योति में चलना है। बोलता पहला यूहन्ना 2 अध्याय 10 पद मिला। जो अपने भाई से प्रेम रखता वो ज्योति में चलता है
हालेलुया, ठोकर नहीं खा सकता। सुने, जो अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में चलता है, वो ठोकर जिंदगी में नहीं खाता, क्योंकि उसके सामने उसका भाई खड़ा रहेगा ढाल लेके। हालेलुया, भाई रहेगा, भाई का पत्नी रहेगी, तब तो कोई वो परिवार को छोएगा, छू नहीं सकता। यहाँ तो ये प्रेम ही नहीं होता, जलन का चलते। इसलिए वचन बोलता, भाई से प्रेम रखने वाले ज्योति में चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हम लोग ज्योति में चल रहे हैं कि अंधकार में चल रहे हैं? नीति वचन 12 का 26 पढ़ें। यहोवा का भय, नीति वचन 12 का 26। धर्मी अपने पड़ोसियों की अगुवाई करता है, दुष्ट लोग तो अपनाए चाल के कारण भटक जाते हैं। सुनिएगा, पड़ोसियों का अगुवा करने वाला धर्मी बन जाता है। हम लोग क्या पड़ोसी का अगुवाई कर रहे हैं धर्मी बन के, या अपना ही लोगों को खत्म कर रहे हैं श्राप देके? आपका बाइबल प्रश्न बताती, सुबह सुबह भला रहे शांति हो बोला भी श्राप है बोलता, सुबह सुबह। वो अच्छा से नहीं। कई बार हम लोग इंसान होने के चलते गलत कर लेते हैं मेरे प्रियो। इसलिए पढ़े तो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 24 पद। पहला कुरिन्थियों 10 का 24 क्या लिखा है? कोई अपना ही लाभ न चाहे, कोई अपने ही भलाई को नहीं, परंतु दूसरों की भलाई को ढूंढे। मेरे प्रिय, पड़ोसियों का भलाई को भी ढूंढे, अपने लिए ही नहीं। सुनिएगा, अपने लिए ही नहीं, दूसरों का भलाई को भी ढूंढे। लेकिन यहां सुनिए, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म में हो, लाइन लगते समय, चाहे रास्ता में बाइक लेके गाड़ी लेके दौड़ते समय हो, दूसरा जो भाई हम आगे निकल जाएंगे, मेरा टिकट हो जाए, तो यहां दूसरा का भलाई हम लोग खोज रहे हैं क्या? उल्टा आगे जाके जाम होगा, सब फंस जाएंगे। वचन गलत है कि हम गलत हैं? वचन गलत है कि हम गलत हैं? थोड़ा सा इंतजार नहीं करते हम लोग। चाहे हॉस्पिटल में पुर्जा काटते समय हो, एम्स में जाने वालों को मालूम है, चाहे रास्ता में गाड़ी लेकर निकलने वाला हम लोग सबको मालूम है, चाहे प्लेटफॉर्म में जाके टिकट का इंतजार करते समय का मालूम हो, हम लोग इसलिए यहां बोलता अपना ही भलाई नहीं, दूसरा की, पड़ोसियों की भलाई भी चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, आप किस प्रकार का पड़ोसी हैं? अभी सोचें। आप सही सत्य पर चलने वाला पड़ोसी हैं? आप अपना पड़ोसियों का अगुवाई कर रहे हैं? आप अपना भाई गोतिया लोगों के लिए ज्योति का काम कर रहे हैं? तब तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको जीवन में मुकुट देगा। क्योंकि दूसरा सवाल, क्या आपने कभी आवश्यकता पड़े हुए लोगों के बीच में अपना पड़ोसीपन का धर्म निभाया है? कभी पड़ोसियों का जो आवश्यकता पड़े हुए लोगों के बीच में जाके पड़ोसियों का धर्म निभाया है? वो आपको नहीं जानता, उस जगह में आप नया गए या आपके पास वो नया आया। हाँ, हम जानते, मेरा पैर टूट के हम जब बेड में थे, आसपास के लोग पंचशील नगर में जिसको हम लोग नहीं जानते वो लोग भी आया, सब महिला पार्टी। जीवन में कई बार हम लोग अपना पड़ोसियों को परिचय दे नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपना भाई बहन, चाचा चाची या आपका सभी गोतिया लोगों में आपने शत्रु बना लिया है। जमीन का चलते, घर बार का चलते, लेन देन का चलते आपका मित्र नहीं बन पाया, अपना चाचा चाची गोतिया कोई भी, तब तो बाइबल का वचन गलत है आपके लिए। बाइबल तो ऐसा नहीं बोलता ना। आपका चाचा चाची भाई बंद और सारा गोतिया लोग आपको प्रेम करना चाहिए था। आपका ज्योति में ज्योति बन जाते हैं भाई बंधु में,
क्योंकि हम असल पड़ोसियों का धर्म निभा नहीं पा रहे हैं अपना परिवार में, तो बाहर क्या होगा। आप अपना भाई भाई झगड़ा करते हैं और दूसरा में जाके मिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग बोलेगा अपना भाई को मारने वाला, अपना भाई के साथ नहीं मिलने वाला हमारे साथ मिलेगा का, काहे नाटक करते हो बोल के हम लोग को भगा देगा फिर, क्योंकि वचन प्रश्न बोलता है। इसलिए आज इस समय मेरे प्रियो हम लोग पछताव करें और एक असल पड़ोसी बनने का कोशिश करें।